राम राम बेबे सारिया ने एकादशी की शुभकामना। आज एकादशी का व्रत है, मंगसर की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत। आज कथा लेकर आई। बेबे पसंद आवा तो लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। एकादशी का व्रत आज तो एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले कि एकाद कोई ऐसा बताइए जिसे मोक्ष मिले, जिसने पाप कर रखे हैं, बड़े बुजुर्गान ने, माता पिता ने या किसी ने भी उनका मोक्ष हो जाए। ऐसी कोई कथा बताइए, सुनाइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जो नरक में पड़े हो या ना मुक्ति मिल जाए। तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण भगवान बोले, बहुत अच्छी बात पूछी है, ये मनुष्य की मुक्ति के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। इसकी कथा सुनाऊंगा मैं, जरूर सुनियो ध्यान लेकर, जरूर सुनियो ध्यान लेकर इसकी कथा सुनाऊंगा। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा था, बहुत विद्वान राजा था, बहुत महात्मा था। तो उसने स्वप्न आया एक दिन। स्वप्न में दिखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है और गुहार कर रहा है कि बेटा मने नरक तक काट, नरक तक निकाल मने। तो वो बोलिया पिताजी, तो उसकी आंख उगड़ी, तो उसका मन विचलित हो गया, अब मेरा पिताजी नरक में पड़ा है। तो उस नगर में बहुत बड़े बड़े वेदां के विद्वान ब्राह्मण रहे थे। तो उसने ब्राह्मणों से पूछा, भी मैंने सपने में निन्नु दिखा है, मेरा पिताजी नरक में पड़ा है और कोई उपाय बताओ नरक तक बाहर काटने का। तो वो बोले, बतावांगे, देख देख का शोध का बोले, इस नगरी में, एक गोकुल नगरी में, यमुना का किनारा एक बहुत बड़ा महात्मा तप कर रहा है। उस महात्मा का दौरा जाए, मुझे तेने कोई रास्ता बतावेंगे। तो राजा चल पड़ा। उसका मन में चाटी हो रही थी भी मेरे पिता तो मुक्ति दुआनी है। तो चल पड़ा, जाकर ने बोलिया ऋषि महात्मा के चरणा में प्रणाम करया। बोले, आओ राजन, कैसे आना हो या भी इतना बड़ा राजा हो कि मेरे पास आया, के चाहिए तेने? नु बोले, महात्मा सब क्या आएंगे, ठाठ बाट है, राजा है, प्रजा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, एक उपाय ले बताता हूँ। महात्मा है, मन के चाहिए, तुम तो बड़ा विद्वान है, तेरे तक के वो है। तो उसने ध्यान लाया, ध्यान लाकर कुछ घंटे के बाद बोलिया, अगर राजन, अपने पिता की मुक्ति के लिए आया है तू, तेरे पिता नरक में पड़े हैं, उसने बहुत बुरे कर्म करे थे, उसने एक स्त्री का अपहरण किया था, अत्याचार किया था, बुरी दृष्टि डाली थी उस पर, उसका विवाद कराया था, बुरे कर्म करे थे उसके साथ। तो उसे का पाप भोग रहा है तेरा पिताजी, उसकी पाप मुक्ति के लिए उपाय बताओ। महात्मन तेरे चरणा में पड़ा हूँ, मेरा पिताजी नरक में तड़प रहा है। तो बोलिया, मंगसर की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आवेगी और उस मोक्षदा एकादशी का व्रत राखिए सारा परिवार। 10 महीना नेम टेम लिए, संकल्प करिए, एकादशी के दिन पूरा दिन निराहार रहकर पूरा परिवार एकादशी का व्रत करके और अपने पिताजी के नाम समर्पित कर दिए तो तेरे पिताजी की मुक्ति हो जाएगी। और अगला दिन द्वादशी के दिन भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन, विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराइए। जो भी तरफ दान, सम्मान, श्रद्धा, अन्न, धन, सोना, चांदी, कपड़ा, लत्ता, जितना भी हो सके दान करिए और वो व्रत तेरे पिताजी के नाम संकल्प कर दिए, तेरे पिताजी की मुक्ति जरूर हो जाएगी। तो उसने दंडवत प्रणाम कराया ऋषि महात्मा के चरणा में। उसका मन शांत होया थोड़ा। तो जाकर अगले दिन एकादशी थी, तो उसने 10वीं का दिन नेम लिया। शाम का समय भोजन नहीं करया और सुबह उठते ही सारा परिवार को व्रत रखने के लिए कहा। सारा परिवार ने मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन ब्राह्मणों को बुलाकर, पंडित ब्राह्मणों को बुलाकर एकादशी का उद्यापन करया। वस्त्र, धन, दौलत सब कुछ देकर, तो राजा था, उसके पास क्या की कमी थी, उसने सब कुछ दान करया और अपने पिताजी के नाम एकादशी समर्पित करी। तो उसके पिताजी ने मुक्ति मिल गई, भगवान प्रसन्न हो गए उस पर। तो उसके पिताजी ने मुक्ति मिल गई। विमान आया नरक में लेने खातर, उसने विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर जाने लग गया था। तो रास्ता में वह नगरी पड़े थी। तो अपने बेटा ने आशीर्वाद दिया खूब, बेटा तू फल फूल, तेरी प्रजा खूब चल,
मृता मुक्ति दुआई सबा गला बेटा सबका जामै, जिसने व्रत रख कर अपने पिताजी को नरक में तक काटा। तो इसलिए अपने पितृ पूर्वजों के लिए यह मुक्तिदायी मोक्षदायी एकादशी है। अपने पूर्वजों के लिए इस व्रत को जरूर राखियो, दुगना फल मिलेगा। बोलिए एकादशी माता की, भूल चूक हुई भी माफ करियो। यह एकादशी की कथा है, ये व्रत है। पसंद आओ तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे कृष्ण। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। राधा कृष्ण की जय हो, गौरी गोपाल भगवान की जय हो, श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो, मेरे गुरुदेव भगवान की जय हो।